होली की राख कर देगी, मालामाल गरीबों का होगा नाश और घर में होगी सुख और समृद्धि। दोस्तों, होली का पर्व वर्ष में एक बार आता है और इस पर्व की लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि यह वही पर्व है जो लोगों की किस्मत को चमका देता है, लोगों को मालामाल कर देता है। आज हम आपको होली की राह के ऐसे जबरदस्त चमत्कारी उपाय बताएंगे जिनको करके हमारे कई सब्सक्राइबर पिछले साल मालामाल हो चुके हैं। अब आपकी बारी है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि उपयोगी है। यह समझो एक तरह से आपको सोना प्राप्त हो गया। यह वीडियो अगर आपने देख लिया तो दोस्तों, आज हम आपको होली की राख के उपाय इसलिए बता रहे हैं कि इस रात को कभी भी साधारण मत समझना। यह साधारण नहीं है। हम अक्सर इस साधारण समझ करके होली की जगह पर ही छोड़ देते हैं, परंतु इस बार की जो होली है आप लोगों के लिए शुभ सहयोग में लिए कई ऐसे शुभ सहयोग एक साथ मिलकर के निर्माण हो रहे हैं जिनको आप शायद ही अपने जीवन में कभी देख पाएंगे, क्योंकि इस बार महाकुंभ के बाद जो शुभ सहयोग इस होली के दिन भर रहे हैं वह आपको कभी प्राप्त हो या ना हो। इसलिए इस बार की होली को बिल्कुल मिस मत कीजिए और होली के दिन, होली की रात के इन जबरदस्त उपाय से अपनी किस्मत को चमक लीजिए। कई बार हमारे जीवन में निराशाएं आ जाती हैं और हम हमेशा ऐसा सोचने लगते हैं कि हमारी किस्मत में शायद कुछ अच्छा नहीं लिखा है। तो आपको हिम्मत नहीं नानी है, किस्मत के भरोसे नहीं बैठता है और अपनी किस्मत को इस होली की राख से जरूर से चमका लीजिए। कई बार हमारे जीवन में निराशाएं आ जाती हैं और हम हमेशा ऐसा सोचने लगते हैं कि हमारी किस्मत में शायद कुछ अच्छा नहीं लिखा है। तो आपको हिम्मत नहीं नानी है, किस्मत के भरोसे नहीं बैठता है और अपनी किस्मत को इस होली की राख से जरूर से चमक लीजिए। आज मैं आपको होली की राह के ऐसे 10 जबरदस्त चमत्कारी उपाय बताऊंगा जिनको करके लाखों लोगों ने अपनी किस्मत को चमकाया। अब है आपकी बारी, परंतु उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर से करना चाहूंगा कि आप अपना भला करने से पहले दूसरे लोगों का भला जरूर से सोचिएगा, क्योंकि बिलीव और कर्म हम जो करते हैं वही हमें प्राप्त हो जाता है। आज हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो कल हमारे साथ निश्चित ही अच्छा होगा। अपना कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करता है, इसलिए इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो जल्दी से चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और हाँ, बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पहले प्राप्त होता रहे और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियां जो आपकी किस्मत को चमकाने का काम करती है आपको समय से पहले प्राप्त होती रहे। आज हम आपको बता दें कि कई बार मेहनत करने के बाद हमें फल प्राप्त नहीं होता है। मेहनत तो उसमें हमारी पूरी लगी होती है, परंतु हमें थोड़ी सी अपने लिए कुछ छोटे छोटे उपाय को करके अपने सफलता के मार्ग में आने वाली बढ़ाव को दूर करना होता है। वही उपाय इस बार आप होली के दिन जरूर से कर लीजिएगा। आपकी किस्मत 100% गारंटी से लिख कर कहते हैं चमक कर रहेगी। परंतु उससे पहले एक जरूरी सूचना यह है कि आप जब भी जो भी उपाय करें उसे उपाय को करने से पहले कभी किसी से उसके बारे में जिक्र ना करें, किसी को ना बताएं, क्योंकि जो उपाय गुप्त किए जाते हैं उनका फल तत्काल ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए होली के दिन जो भी उपाय आप करते हैं उसको गुप्त रखकर ही करना चाहिए, क्योंकि वह शीघ्रता से काम करते हैं। दूसरा, मन में विश्वास रखकर ही आप उपाय करें। तो चलिए आप सभी को बता देते हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में लिख दें जय मां लक्ष्मी। जो भी हमारे दिव्य ज्योति चैनल पर जय मां लक्ष्मी लिखता है उसका भाग्य निश्चित रूप से उदय हो जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी की सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। हमारे हिंदू पर में होली को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और इस बार की होली को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी बना हुआ है। इस बार की होली 13 मार्च को तो कोई 12 मार्च को बता रहा है, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बार की होली 13 मार्च को ही है। तो आप सभी इस कंफ्यूजन को सबसे पहले दूर कर लें। प्रिय दोस्तों, होली से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हमें देखने को प्राप्त होती हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण कथा है हिरण्यकश्यप की भक्त प्रहलाद की, जो भगवान है विष्णु की भक्ति में इतनी ज्यादा ली थे कि उन्होंने अपने आप के द्वारा दिए गए दंड को भगवान विष्णु के नाम जप से दूर कर दिया था। अब इस कथा को ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं
ज्यादातर लोग इस बारे में जानते हैं। अब हम आपको बताते हैं आपकी समस्या से जुड़े हुए महत्वपूर्ण होली की राख के उपाय। होली का त्योहार जश्न का त्योहार होता है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से खान पान, नृत्यायन ये सब किया जाता है। दोस्तों, होली का महत्व हमारे जीवन में हर पहलू में हमें यह महसूस करता है, क्योंकि इस दिन हम अपने मतभेदों को भूल जाते हैं और तब हर खुशी को साझा करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोस्तों, भारत में होली का त्योहार सभी की जीवन में बहुत सारी खुशियां, ये सब खुशियां का रंग भरने का काम करते हैं, लोगों की जीवन को रंगीन बनाने का काम करते हैं। दोस्तों, रंग महोत्सव भी कहा जाता है। यह लोगों के बीच में एकता का प्यार लाता है, इसे प्यार का त्योहार भी कहा जाता है। होली के दिन कुछ ऐसे कारण जिसे नहीं करना चाहिए इस वीडियो में बताऊंगा, और आज इस वीडियो में होली के राखी की जबरदस्त 10 गुप्ता एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। शुरू कर देंगे दोस्तों। भारत के कई प्रदेशों में होलिकास्ट के शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काट करके उस पर रंग बिरंगे कपड़े के टुकड़े बंधे जाते हैं कई प्रदेशों में, और उसे शाखा को जमीन में गाड़ करके उसके नीचे मदमस्त होकर के लोग बैंड बाजा बजाते हैं, होली उत्सव का पर्व मानते हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जिस प्रकार दीपावली में दीपक लो से नकारात्मक शक्तियां डरती है, वह तेल की गध से चातुर्मास के संचित जो कीटाणु होते हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार शीतकाल में संचित कीटाणु होली के जलते हुए अग्नि के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, गुलाल आदि के गंध से नष्ट हो जाते हैं। हम हंसते हैं तेज आवाज में होली के दिन। हम जब गाना बजाना नाचना करते हैं तो एक प्रकार से हमारा व्यायाम भी होता है। दोस्तों, कौन कौन सा प्रयोग किया जाता है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। होली के रंग का प्रयोग बताने के बाद यकीनन अभी होली के राख को रखना शुरू कर देंगे, परंतु आप सभी को बता दें कि होलिका अष्टक से ही होली की शुरुआत हो जाती है, और इस बार होलिकास्ट कब प्रारंभ हो रहे हैं यह भी हम आपको बता देते हैं। होलाष्टक न केवल होली की तैयारियों का समय है, बल्कि इसे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल होलाष्टक का प्रारंभ 7 मार्च 2025 को शुक्रवार के दिन होगा और इसका समापन 13 मार्च 2025 को गुरुवार को होलिका दहन के साथ होगा। होलाष्टक एक विशेष समय है जो फाल्गुन माह के शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक चलता है। यह 8 दिनों का समय होता है जब सभी शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नई दुकान खोलना आदि कार्य इन दिनों में नहीं किए जाते। यह समय होली के आगमन की सूचना भी देता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, जिससे होलाष्टक की शुरुआत हुई। वहीं होलाष्टक का संबंध हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा से भी है। होलाष्टक होली से 8 दिन पहले शुरू होता है। इस दौरान शुभ काम जैसे शादी, सगाई, मुंडन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान पर प्रतिबंध रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान आशीर्वाद भी व्यर्थ हो जाते हैं। होलाष्टक की शुरुआत हर साल फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है। इस साल होलाष्टक का प्रारंभ 7 मार्च 2025 को शुक्रवार के दिन होगा और इसका समापन 13 मार्च 2025 को गुरुवार को होलिका दहन के साथ होगा। इन दिनों को मुख्य रूप से उत्तर भारत और पंजाब के क्षेत्रों में अधिक महत्व दिया जाता है। होलाष्टक का समापन रंग और गुलाल के साथ होली के त्योहार पर होता है। इस समय में बसंत ऋतु का आगमन होता है। सर्दियां खत्म होने लगती हैं और गर्मियां दस्तक देती हैं। फूलों की महक से प्रकृति उत्सवमय हो जाती है। होलाष्टक के दौरान सभी 8 ग्रह अशुभ हो जाते हैं। यदि इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य किए जाते हैं तो उनमें बाधाएं आती हैं, साथ ही वे सफल नहीं होते हैं। वहीं दूसरी मान्यता है कि इन दिनों में भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, जिससे प्रेम और सौहार्द का प्रतिनिधित्व करने वाले देवता की कमी से संसार में शोक का माहौल बन गया था। साथ ही भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप द्वारा इन 8 दिनों में अनेक यातनाएं दी गई थीं। इसलिए इन दिनों को अशुभ मानकर शुभ कार्यों से बचने की परंपरा है। उस दिन घर में जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी की नजर उतारने की परंपरा है। प्रत्येक सदस्य के हिसाब से काले उड़द के गिनकर 7 दाने लेते हैं। बारी बारी से उनको बैठकर
7 बार उनके सिर के ऊपर से घुमाकर फिर होली की अग्नि में डालकर आ जाए और पीछे मुड़कर भूल कर ना देखें। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो आज देख रहे हैं तो आप सभी से एक और अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपने घर की कंगाली गरीबी से बचना चाहते हैं, घर में खुशियां रखना चाहती हैं, तो आप सभी को आज से ही लेकर के होली तक भूलकर भी आपको यह एक काम नहीं करना चाहिए। इसको करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा। इसका परिणाम और आपके घर की कंगाली कभी नहीं जाएगी। इसीलिए इस नियम को जरूर से होली तक अपना ले। दोस्तों, पति पत्नी को होलाष्टक में शारीरिक संबंध बनाने से खास परहेज करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान बनाए गए संबंध से पैदा होने वाली संतान को उम्र भर काफी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही यदि आप माता लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से लेकर होली तक घर में शांति बनाए रखने से लाभ होगा। आपको जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। दरअसल घर की कलह के चलते होली पर की गई पूजा का फल पाने से आप वंचित रह जाते हैं। इसके साथ ही कोशिश रखें कि इन 8 दिनों में सुबह जल्दी उठें और नहाकर सूर्य देव को जल अर्पित करना न भूलें। वहीं इस दौरान देर तक नहीं सोना चाहिए। ऐसे आलस्य बढ़ने के साथ ही भगवान नारायण की कृपा नहीं मिलती है, जिससे किसी भी कार्य में सफलता मिलने के आसार भी काफी कम हो जाते हैं। खास बात है कि होली तक किसी भी शुभ कार्य को करने से भी बचना चाहिए। दरअसल विवाह, सगाई, नए घर में प्रवेश, मुंडन, गोद भराई जैसे शुभ कार्यों का आयोजन इस दौरान नहीं करना चाहिए। ज्योतिषों के अनुसार इन दिनों ग्रहों का स्वभाग उग्र रहता है, जिस वजह से किसी भी तरह के किए शुभ कार्य का मनचाहा लाभ नहीं प्राप्त होता। 100 और फिर कोई साधारण राख नहीं है। ऐसा माना जाता है होलिका माता को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त था। होली चाहे तो किसी को भी भस्म कर सकते। अगर आप चाहे तो होली के राहु को अपने घर में रखते हैं तो ये बड़े से बड़े लकी घर में किसी भी प्रकार का नकारात्मक शक्तियों से भस्म करने का कम करेंगे। इसका मैं आप लोगों को 10 गुप्ता एवं चमत्कारी करोगे बता देना। इससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और काफी दवा करने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है तो होली दहन के समय देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पैन का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलाने वाले आग में डाल देना है और अगले दिन होली की आंखों को रोगी की शरीर में लगाना है। साथ साथ गर्म जल में से स्नान करना है। तो इस उपाय से रोगी सिगरेट स्वच्छता हो जाएगा। कोई व्यक्ति अभिचारिक कर्म करते हैं, जैसे आदि कोपर में टोनी जादू करते हैं, मारण है, विद्वेषण है, उच्चाटन है, सम्मोहन है, वशीकरण है, इसे तांत्रिक क्रिया कहा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति अभी के ऊपर में तांत्रिक क्रिया करता है तो आपको करना क्या है? होली दहन के समय में देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पैन का पता है, इन सभी वस्तु को होली के आग में डालना है और बोलना है कि हमारी ये समस्या दूर हो जाए, जैसे टोन ये दूर हो जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करना है। इसके बाद कल सुबह आपको होली के रख को लाना है और इसी पूरे शरीर में आपको लगा लेना और गर्म जल में आपको स्नान करने तत्काल आप देखेंगे आपके ऊपर में किए तंत्र विकार तो उन्हें जादू, भूत प्रेत ये सब भस्म हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यदि किसी माता बहन का पति दूसरे महिला के संकरपारे में रहता है तो आप होली पर उपरोक्त सामग्री, जैसे भी हमने आप लोगों को ऊपर में सामग्री बताइए, उपरोक्त सामग्री अब आपको लेना है और साथ में होली की जलती आग की आग को परिक्रमा करना है। परिक्रमा करते समय एक गोमती चक्र अपने पति का नाम लेकर के आपको आग में डाल देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पति किसी दूसरे महिला के सग प्रेम प्रसंग में है, वो बिल्कुल ही वापस आए जाएंगे, उनके संपर्क को छोड़ देंगे। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने अभी के ऊपर में तांत्रिक प्रयोग करवा दिए हैं तो आप होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तु को होली जानने वाली आग में डाल देना है। अगले दिन होली के राख को चांदी के ताबीज में भरकर के गले में धारण कर लेना है तो तांत्रिक प्रभावित पुलहीन निष्क्रिय हो जाएगा।
यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है तो आप होली जलाने वाले की स्थान पर, जहां पर होली जलाया जाते हैं, उसे स्थान पर अनार की लकड़ी से उसे व्यक्ति का नाम लिखना है। इसमें लिखना है, भोजपत्र में लिखना है, और होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए उस नाम को थोड़ा सा गुलाल उसमें छिड़कने के बाद अब होली की आग में डाल देना है। बिल्कुल अभी के धन वापस मिल जाएंगे दोस्तों। यदि अब किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर होली जलाने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है। फिर उसे बाएं हाथ से मिटा देना है। उस स्थान की थोड़ी सी राख लाना है और अगले दिन उस व्यक्ति की सर पर उस राख को डाल देना है। तो ऐसा करते हैं तो व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का जो भाव रखते हैं, दुश्मनी भाव रखते हैं, वह समाप्त हो जाएंगे। और भी इसकी जबरदस्त चमत्कारी एवं गुप्ता उपाय बताऊंगा। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। यह वीडियो 10 मिनट के बनने वाली है। 10 मिनट की जानकारी अभी की जीवन को बदल करके रख देंगे। यदि जन्म पत्री में कोई ग्रह दूषित हो तो आप होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन उस राख को ला करके सर्वार्थ सिद्धि योग में, अब गूगल में भी सर्च करके देख लेना कि होलिका दहन के समय, होलिका दहन के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के कितने बजे हैं। होलिका दहन के सुबह, ठीक है। तो सर्वार्थ युद्ध योग में इससे शुद्ध करके बहते जल में प्रवाहित कर देना है। होली के राख को सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रार्थना करना है। इसके बाद शुद्ध जल में बहा देना है। तो यदि आपके जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दूषित है तो आपको नुकसान करना बंद कर देंगे। अगर आपको राज्य या प्रशासनिक दिक्कतें आ रही है तो आप होलिका के उल्टे फेरे प्रारंभ करें। कैसे करना है? जैसे जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपको कोई बंधाए आ रही है तो होलिका माता के अब को सीधे फेरे ना लेकर के आपको उल्टे फेरे लेना है और प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर आंख की जड़ जलती होली में फेंकना है। आंख किसे बोलते हैं? मदार की पौधा, जिसे हम इकवान के नाम से जानते हैं। तो मदार की पौधा की जड़ जलती होली की आग है, उसमें उल्टे फेरे लेना है। और कितने फेरे लेना है? 7 फेरे लेना है। तो इस उपाय को करने से आपको राज्य पक्ष में, राजनीतिक क्षेत्र में जो परेशानी आए रही, सारी समाप्त हो जाएंगे दोस्तों। वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए होली दहन के अगले दिन अब सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें। अपने निवास के ईशान कोण पर पूजन करके गुलाल चढ़ाए और आपको प्रार्थना करना है। और आप चाहे तो थोड़ी सी होली की राख ला सकते हैं और ईशान कोण पर राख रख सकते हैं। तो यह उपाय करने से आपके घर के सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी के ऊपर में कोई भूत का साया है तो वह होली पर एक नारियल, एक जोड़ा लौंग, पीली सरसों, इन सभी वस्तु को लेकर के पीड़ित व्यक्ति की ऊपर से 21 बार उतारा करे और होली की अग्नि में डाल दे। सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कैसा भी भय हो, जैसे कि भूत प्रेत का भय हो, शत्रु का भय हो, परीक्षा का भय हो, राजनीति का भय हो, कैसा भी भय हो, वह समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है तो आप होली दहन के शाम को अपने मुख्य द्वार, मुख्य दरवाजे की चौखट पर 2 मुखी आटे का दीपक बनाएं और चौखट पर थोड़ा सा गुलाल छिड़क करके दीपक जला करके आपको रख देना है। दीपक जलने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक हानि दूर होने की आपको निवेदन करना है। तो यह उपाय होली के दिन कारगर सिद्ध होता है। आपको जो आर्थिक हानि हो रही है वह आर्थिक हानि होना बंद हो जाती है। चलिए 2 प्रयोग और बता दे, इसके बाद वीडियो समाप्त करूंगा। दोस्तों, किसी बालक अथवा बड़े को शीघ्र ही नजर लगती हैं तो होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली जानने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली माता को प्रार्थना करने के बाद होली के राख लाना है और इसे तांबे या चांदी की ताबीज में भर करके गले में धारण कर लेना है। धारण करते ही नजर दोष लगना बंद हो जाएंगे। कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक को नजर क्यों ना लगा लें, वह नजर नहीं लगेगी। और एक अंतिम उपाय बताना चाहूंगा होली की राख के। दोस्तों, ऐसा माना जाता है होली की राख को लाल कपड़े में बंद करके, होली की थोड़ी सी राख को लाल कपड़े में बंद करके अगर आप अपने धनी स्थान पर रखते हैं तो ऐसा माना जाता है ये धन की आवक को रोकता है, अर्थात आपके अत्यधिक खर्चा को रोकता है
और यह धन की आवाकों को बढ़ता है, अर्थात ये सभी ओर से धन को आकर्षित करता है, धन को खींचने का काम करता है, ऐसा भी माना जाता है। नित्य होली की थोड़ी सी राख खाने से हमें अन्य प्रकार के जो व्याधि होती हैं, जैसे कि कोई रोग है, भयंकर रोग जो ठीक नहीं हो रहे हैं, ऐसे रोग भी ठीक होते हैं। और होली की राख का नित्य तिलक लगाने से अगर कार्य सभा में जाना हो या फिर अब जिस क्षेत्र में जा रहे हैं आप चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो होली के राख का तिलक लगा करके जाइए। होली की राख और सफेद चंदन दोनों को मिला लीजिए और तिलक लगा करके जाइए। उस क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बात को माने, लोग आपके अनुरूप चले, आपके वशीभूत हो जाएं, तो होली की राख का तिलक लगा करके जाइए। लोग आपके बात मानेंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है होली की राख के इस तरीके से उपाय करके अपने जीवन से दुख, तकलीफ, दरिद्रता और रोग बीमारियों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल भी इन उपायों को मिस मत कीजिएगा, जरूर से होली के दिन कीजिएगा। निश्चित ही हम गारंटी से कहते हैं आपको लाभ प्राप्त होगा। कई हमारी सब्सक्राइबर है जिनका लाभ प्राप्त हुआ है, तो अब आपकी बारी है, आप इनको जरूर से कीजिए और आप इनका लाभ प्राप्त कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अभी तक अपने चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहले प्राप्त होता रहे। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर से लिखिए, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा जब होती है तो व्यक्ति का भाग्य उदय होता है और जो भी मां लक्ष्मी का स्मरण करता है उसे पर सदैव मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। हम आपसे मिलते हैं एक और प्यारी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बनी रहिए।